सांख्यिकी चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से हल करेंगे। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए माध्यक, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी माध्यक या ऑप्शन डी मानक विचलन। तो जो इसमें से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है वो है ऑप्शन ए माध्य। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या है। तो परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से 30 है और सबसे छोटी संख्या कितना है 9 है। 30 माइनस 9, 30 में 9 जाएगा 21 बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21। 43 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 और x प्लस 12 का समांतर माध्य क्या है। इसका हमको समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ बटा में सभी संख्याओं की संख्या। यानी क्या करेंगे इसमें हम सब जोड़ लेंगे। x जोड़ x प्लस 3 जोड़ x प्लस 6 जोड़ x प्लस 9 और प्लस x प्लस 12 बटा में कुल कितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 और 5 से भाग कर लेंगे। कितना x जोड़ लेंगे, एगो x 2, 3 और 4 और 5 गो x है तो 5x हो जाएगा। और प्लस 3 और 6 9, 9 18 और 2 20 10 30 बटा में 5 कॉमन निकल जाएगा। x प्लस 6 बटा में 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए x प्लस 6। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है कि यदि 6, 8, 9, 1 से 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करें। माध्य कितना है 10 है। तो माध्य में क्या होता है जितनी संख्या होती है उससे भाग लगता है। संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4 और 5 है। यानी 10 में हम 5 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 50। जोड़ने पे संख्या कितना आया होगा 50 आया होगा। अब संख्या कितना है जोड़ लेंगे 8 और 6 14, 14 और 9 23 और 23 और 3 26, 26 10 36। 50 में 36 घटाएंगे 14 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। तो इस तरह क्वेश्चन में माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यानी जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5 तो जो माध्य है उसमें उससे गुना कर लेंगे 50 और फिर जोड़ कर देख लेंगे कि x के जगह पे कितना रखें कि वो संख्या पूरा आ जाए यानी 50 आ जाए। 45 नंबर क्वेश्चन है आठ 6 14 और 9 23 14 इसका सही आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा। बहुलक यानी जो ज़्यादा बार आया है, इसमें ज़्यादा बार 3 आया है जो 4 बार आया है, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो बताए थे कि अगर विषम संख्या पूछे चाहे सम संख्या पूछे, प्रथम 5, प्रथम 10 या प्रथम जितनी भी विषम संख्या या सम संख्या पूछेगा और उसका माध्य निकालना है। तो अगर विषम संख्या है 5 है तो आंसर 5 हो जाएगा। अगर यहाँ सम संख्या रहेगा तो 5 में 1 बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा 6। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। चूँकि विषम संख्या कह रहा है तो इसलिए जितनी विषम संख्या होगा उसका आंसर भी उतना ही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए इसको हम
आरोही क्रम या आरोही क्रम में पहले लिख लेंगे। इसको हम किस में लिख लेंगे? आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। यानी कि सबसे पहले जो संख्या आती है उसको लिख लेंगे। सबसे पहली संख्या आती है 3, इसमें से 3 आएगा, 3 लिख देंगे। उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10 और 12। इसका माध्यिका निकालना है। तो 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, बीच में 2 संख्या आ जा रहा है, 8 और 7 15। तो बीच में जब 2 संख्या है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। 8 और 7 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 से भाग कर लेंगे। 15 में 2 से भाग करेंगे, आया कितना? 7.5। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.5। 48 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 है एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। 3 गुने माध्यिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 2 गुने माध्य कितना हो जाएगा? 8.9। तो 9 तिया 27 माइनस 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 8 16 1 17 17.8। तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, यानी 9.2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9.2। तो याद रखना है बहुलक का एक फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 3 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक पूछ रहा है। इसमें हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा बार आया है। तो 9 जो है वो 4 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक का आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 19 और 25 का समांतर माध्य क्या है? तो 19 और 25 का समांतर माध्य होता है 19 और 25 को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो 5 और 9 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 44/2, 44 में 2 से भाग करेंगे 22। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22। 51 नंबर क्वेश्चन है कि 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगा? तो इसमें भी वही करेंगे, पहले इसको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, बढ़ते या घटते क्रम में। तो पहले 7 लिखेंगे, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15। 7 को संख्या है, 2 2 4 2 6 1 7 संख्या। देखेंगे बीच में क्या आ रहा है, तो बीच में कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्गीकृत आंकड़े में XIS वर्ग अंतराल की मध्य बिंदु है तो FI संगत बारंबारता और XI माध्य हो तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये फार्मूला है माध्य का। किसका फार्मूला है? माध्य का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सिग्मा n बटा में I बराबर 1 F1 XI बटा में सिग्मा n I बराबर I F1। ये फार्मूला है माध्य निकालने का। माध्य को कहते हैं x डैश, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।